हेलो फ्रेंड्स। आज प्रोनाउन के अंदर हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से इसका यूज होता है। रेसिप्रोकल को हम शाब्दिक अर्थ में इस तरीके से समझते हैं कि जब इसको एक दूसरे के रूप में या एक दूसरे के अर्थ में यूज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर दो कंडीशंस होती है। इसको साधारण वे में हम समझ सकते हैं किस तरीके से रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे। पहला आता है ईच अदर और सेकंड है वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर का दोनों का अर्थ समान ही होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन इनका यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। ईच अदर का मतलब है फॉर टू, दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, यानी एक दूसरे के अर्थ में दो के लिए। और वन अनदर का मतलब है मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए। जब हम यूज करते हैं एक दूसरे के अर्थ में तो वहाँ पर हम वन अनदर का यूज करते हैं। पहले हमने जो प्रोनाउन पढ़े थे जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था वन ऑफ और ईच। तो यहाँ पर देखिए ईच का यूज करते थे हम दो के लिए, और वन का मतलब होता है दो से ज़्यादा में से एक के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ भी कंडीशन आती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि वन अनदर का यूज करेंगे दो से ज़्यादा के लिए, और ईच अदर का यूज करेंगे दो के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस करेंगे। तो एग्जाम्पल किस तरीके से सीखना है। द टू गर्ल्स हेल्प ईच अदर, दो लड़कियां एक दूसरे की सहायता करती हैं। तो यहाँ पर ईच अदर किसके लिए आया, इन टू गर्ल्स के लिए, अर्थात दो की इसके अंदर बात हो रही है, दो व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। वी ऑल लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर वन अनदर का यूज किया, वी ऑल क्या हो गया, दो से ज़्यादा। अब दो से ज़्यादा के लिए जब भी यूज करेंगे तो वहाँ पर हमारा यूज होता है वन अनदर का। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईच अदर और वन अनदर जब एक दूसरे के लिए यूज होते हैं तो ईच अदर का जहाँ यूज होता है वहाँ तो आपको एग्जाम में दिया जाता है वन अनदर, और जहाँ पर ईच अदर का यूज होता है वहाँ दिया जाता है वन अनदर। तो आपको ध्यान रखना है कि ईच का जो यूज करेंगे ईच अदर का वो दो व्यक्तियों के लिए करेंगे, और वन अनदर का यूज करेंगे दो से ज़्यादा को। बस इतना डिफरेंस आपको याद रखना है, इससे संबंधित और किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं आता है। तो ये आपको अच्छे से समझना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या है, रिफ्लेक्ट करना। अब रिफ्लेक्ट किस तरीके से करेगा, जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा ही ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। मान लीजिए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। और सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस क्या है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, कि सिंगुलर के साथ में आता है आपका सेल्फ और प्लूरल के साथ में आता है आपका सेल्व्स। जो प्लूरल आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेल्फ और सेल्व्स का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ सिंगुलर के साथ अर्थात सिंगुलर प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए और प्लूरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेल्व्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो आपको ध्यान रखना है आई के लिए क्या होगा, माई सेल्फ। वी के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे आवर सेल्वेज। तो आई का यूज किया सिंगुलर के लिए इसलिए इसके साथ सेल्फ का यूज किया, और वी अर्थात ये प्लूरल माना जाता है इसलिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने क्या लगाकर किया, सेल्व्स लगाकर किया। तो यहाँ पर आवर सेल्वेज का यूज किया गया। यू, योर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, दे, देम सेल्वेज। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस तरीके से सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्व्स का यूज किया। अब बात आ जाती है इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके के रूल के साथ आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझना अति आवश्यक है।
एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सी बर्न्ट हरसेल्फ, तो यहाँ पर जो हरसेल्फ का यूज हुआ किसके अनुसार, सी के अनुसार। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार। सी यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए सेल्फ लगाकर हमने इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया। ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, उसने स्वयं ने पोस्ट किया लेटर को, तो यहाँ पर हिमसेल्फ किसके अनुसार आया, ही के अनुसार आया। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर हिमसेल्फ का जो यूज है हम किस तरीके के अर्थ में करते हैं। तो वहाँ पर जो काम हम स्वयं करते हैं या खुद का सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट स्वयं वो काम करता है, तो वहाँ पर प्रेशराइज करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किन वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है ये भी हमें देखना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं जिनके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते ही हैं वो आपकी हैं, जैसे इंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बीची, अवेल, एड्रेस, ब्लूम, हर्ट, चीट, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, एसर्ट, ये सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद में आपका क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन वर्ब्स के बाद आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन वर्ब्स को देखते ही आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब क्वेश्चन कैसे आता है कि इन वर्ब्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देता है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। लेकिन इसके साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इन वर्ब्स के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देगा और उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी देगा, तो वो वहाँ पर एरर की श्रेणी में आ जाता है और अर्थात क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, तो उसने पार्टी में स्वयं ने क्या किया, आनंद लिया। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ का यूज हुआ वो ही के अनुसार हुआ और ही सिंगुलर था, तो इसलिए सेल्फ का यूज करते हुए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया। अब बात आ जाती है कि एंजॉय के बाद में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ध्यान रखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। जी हाँ, ध्यान रखना है। ही एंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी का आनंद लिया, तो एंजॉयड के बाद क्या आ रहा है, पार्टी, एक नाउन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नाउन आए जब एंजॉयड, प्राइड, एब्सेंट, इन सभी वर्ब्स के बाद, तो वहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। अदर एग्जांपल देखें, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज क्लास टीचर, उसने अपने आप को क्या किया, स्वयं को क्लास टीचर के सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हिमसेल्फ ही के अनुसार किया और प्रेजेंटेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब बात आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ ऐसे प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, अर्थात ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, उनको भी समझना अति आवश्यक है। फॉर एग्जांपल, ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, शेव, फीड, कंसंट्रेट, हरी, कीप, कंसील, क्वालिटी, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है कि इनके बाद एग्जाम में दिया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि गलत होता है। जैसे ही ओपन्ड द डोर, तो यहाँ पर ही ओपन्ड द डोर के रूप में हमने क्या किया, दरवाज़ा खोला, तो यहाँ पर ओपन्ड के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ही सेव्स ऑन संडे, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि यहाँ पर सेव्स के बाद में किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया। तो वहाँ पर हम ध्यान रखना है कि इन वर्ब्स को अति आवश्यक रूप से याद रखना है कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अदर एग्जाम्पल है, माई सन ऑलवेज स्टेज अवे फ्रॉम बैड बॉयज, तो यहाँ पर स्टे जो वर्ब है इसके बाद में किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये भी इन्हीं वर्ब्स के अंतर्गत आती है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और रेसिप्रोकल प्रोनाउन इत्यादि का यूज आपको करना है, किस तरीके से रिफ्लेक्टिव के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूप परिवर्तन होता है।
अब बात आ जाते हैं हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में आपको ध्यान रखना है, इंडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित, अर्थात इसमें ये पता ही नहीं रहता कि ये मेल के लिए यूज हुए या फीमेल के लिए यूज हुए। तो यहाँ पर ये इंडेफिनेशन हमारे सामने रहता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनका यूज है हम किसके लिए, मेल के लिए भी समान रूप से करते हैं और फीमेल के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, आपको प्रोनाउन यूज करना है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, इन का प्रोनाउंस का यूज करना है, क्योंकि हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर को देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर एवरीवन के साथ में हमने जो प्रोनाउन का यूज किया या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया वो हिज का यूज किया, और इसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो ये हिज एवरीवन के लिए आया, ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हम इनका इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं और इन इंडेफिनेट प्रोनाउन का जब हम क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं तो इनके लिए क्या आता है, दे का यूज होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन टैग का टॉपिक आएगा तो हम वहाँ पर समझेंगे किस तरीके से हम इनके साथ में दे का यूज करते हैं, अर्थात क्वेश्चन टैग में इनके लिए दे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब बात आ जाती है कि हमारे और भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनका यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के रूप में इट, इट्स और इटसेल्फ प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हम इंडेफिनेट प्रोनाउन एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ में इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, समबडी हैज स्टोलन माई वॉलेट, तो यहाँ पर समबडी का यूज किया, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हैज का यूज किया। इसका मतलब इनको सिंगुलर भी मानना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडेफिनेट ये जितने भी आपको हमने पढ़ाए तो वो सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे। दूसरा एवरीथिंग इज ओके, तो एवरीथिंग भी क्या है, सिंगुलर है और किसी वस्तु के लिए आता है, तो यहाँ पर इज का यूज किया, अर्थात ये सिंगुलर माना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और इनके लिए प्रोनाउन कौन से यूज करेंगे, इनके लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे इट, इट्स, इटसेल्फ, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपने आज रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनेट प्रोनाउन का अध्ययन किया। इनसे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अन्य वीडियोज़ के लिए भी, तो आप इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।